अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और सोचता पाकिस्तान में खुशामदीद। आज मेरे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मुल्क की जो सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल है, उस पे गहरी नज़र रखते हैं। तो खुशामदीद अरशद महमूद साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारा जी। काफ़ी अरसे बाद आपसे आपके भी वक़्त का बात बहुत शुक्रिया। हुई है। अच्छा साहब, थैंक यू। मौजूदा वक़्त में आप देख रहे हैं, आजकल आप इलेक्शन के हालात देख रहे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि इलेक्शन अभी-अभी होकर गुज़रे हैं, कौम जो है वो जैसे कि हमेशा की तरह अभी तक कन्फ्यूज़न में है कि कौन-सी पार्टी जो है वो जीती है, कौन-सी हारी है। तो आवाम के लिए या मेरे देखने और सुनने वालों के लिए आप थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देंगे कि इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं कि कैसे हुए, किस तरह से कंडक्ट हुए और उसके बाद उनके नताइज को आप कहाँ और किस तरह से आपकी राय में क्या देखते हैं आप? चलें हमारा जी बात ये है कि मैं थोड़ी-सी आपको एक ये जो जिसे हम जमहूरी निज़ाम कहते हैं, जी, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, जी, इसकी जी। थोड़ी-सी मैं आपको ना बैकग्राउंड दे दूँ। मैम बिल्कुल मेरा ये सवाल मौजूद था सर, इसका जी, बिल्कुल इसके साथ लिंक। हाँ। जी, जी। तो वो ये है कि देखें आज से कोई 100 डेढ़ 100 साल पहले आप हमा दुनिया में जो बादशाहतें हुआ करती थीं, ठीक है? जी, तो वो जो बादशाहतें थी, बादशाह ये होता था, वो कहता था कि मैं खुदा का अवतार हूँ, उसी की ही शक्ल हूँ और ज़मीन पर आया हूँ आप पर हुक्मरानी करने के लिए, ठीक है? जी, तो वो उसको डिवाइन किंगडम भी कहा जाता था, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा बादशाह जो होते थे इवन हमारे मुगलिया दौर तक भी, वो जो बादशाह होता था ना, वो सारी जो ममलकत होती थी, जो ज़मीन होती थी ना, वो बादशाह की मलकियत होती थी, ठीक है? बिल्कुल। जहाँ-जहाँ तक उसकी हुकूमत होती थी। अच्छा उसके बाद कॉलोनियल सिस्टम आया, ठीक है? दूसरे जो ताकतवर जो बड़े मुल्क थे उन्होंने दूसरी कौमों पे कब्ज़े किए और उनमें उन पर हुकूमतें की, गैर मुल्कियों ने, ठीक है? अब होता ये है कि ये 20वीं सदी की बात है, दूसरी जंग-ए-अज़ीम के बाद, जी, ठीक है? इंसानी तहज़ीब, फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी, साइंस वो इस लेवल तक पहुँच गई कि दुनिया में एक नया जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी एक नया बनाया गया और पॉलिटिकल सिस्टम भी एक नया इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबली, ठीक है? नेशन स्टेट्स बनी और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसका मतलब ये था कि अब ना तो पुराने ज़माने वाली खिलाफतें हो सकती हैं, ना हुँ, बादशाह हो सकते हैं, ना सही, ही कोई मुल्क और कौम किसी मुल्क पर कब्ज़ा कर सकती है। अब बिल्कुल। ये नेशन स्टेट्स होंगी, इनके बॉर्डर्स मुतय्यन होंगे और अवाम जो हैं, सॉवरेनिटी अवाम के पास होगी अब उस मुल्क की। सॉवरेन अवाम सॉवरेन होगी, वो अपने हुक्मरान खुद चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे और वो एक पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट जो है वो किसी को भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो बनाएँगे। तो ये इसको हम एक जमहूरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है? अब मसला ये हुआ है कि जब पाकिस्तान बना एज़ ए नेशन स्टेट बना और हमने इसे रिपब्लिक करार दिया, इस्लामिक रिपब्लिक। तो उसमें हुआ ये कि शुरू से ही हमारी गैर मुस्तहकम हुकूमतें जो थीं, वो होनी जी, शुरू हो गईं। हर थोड़ी देर बाद साल डेढ़ 2 साल बाद जो थी एक हुकूमत टूट जाती थी और कुछ ना कुछ इंतशार सियासी इंतशार हो जाता था मुल्क के अंदर, ठीक है? जी, अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो था, वो मार्शल लॉ एक आर्ज़ी तौर पे उससे पहले भी लगा था 50s में। लेकिन जो एक मुस्तकिल मार्शल लॉ एक बाकायदा रेगुलर लगाया गया मुल्क के ऊपर, वो जनरल अयूब खान ने लगाया, ठीक है। अब देखें कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरी अमल है, पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, इसे कभी भी कबूल नहीं किया गया। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी या उसको रूलिंग एलीट कह लें, जी, वो उन्होंने मुनासिब है। हमेशा एंटी डेमोक्रेटिक
प्रोपेगेंडा जो था ना, वो इस मुल्क में चलाए रखा। वो ये था कि जमहूरियत जो है ये इस्लामिक नहीं है, ये सिस्टम इस्लाम के कंपैटिबल नहीं है। बिल्कुल। ये कहा गया कि ये जो सियासतदान हैं ये बड़े करप्ट होते हैं बिल्कुल। और ये मुल्क के बारे में सही फैसले भी नहीं कर सकते। ठीक है? सही। ये मुल्क की सियासत जो है इन पर नहीं छोड़ी जा सकती। जी, मुल्क उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो भई अगर उनके ऊपर नहीं छोड़ना तो किनके ऊपर छोड़ना है? वो उसके बारे में कहा गया जी जो हम रियासत जो रियासती अदारा है, जो ताकतवर तरीन अदारा है मुल्क का, जिसका काम मुल्क का डिफेंस करना है, मुल्क को कायम रखना है। जी। ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, किस तरह का हो, कौन लोग आएँ, वो हम तय करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो लिहाजा होता ये चला गया कि पाकिस्तान में एक तवील कुछ 40 साल हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हुक्मरानी की है। इतना ही 35-40 साल हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें रही हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो सियासी पार्टियां 35-40 साल रही हैं, इनमें से किसी भी वजीर आजम ने अपने 5 साल आईनी मुद्दत को पूरा नहीं किया। और ये लियाकत अली खान से लेके आज इमरान खान तक जो साबका अभी गया है, ठीक है, उन तक ये सिलसिला चलता रहा है। देखें इससे हुआ क्या है, इससे इन तमाम ये जिसे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, वो जो है वो इंस्टेबिलिटी का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक दफा टूट चुका है बिल्कुल, इलेक्शन के सहमति नताइज की ही बन वजह से, जी। इलेक्शन के नताइज की ही वजह से। जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है हमने और साहब इलेक्शन उस के नताइज को तस्लीम देते करने से इनकार किया। ठीक है, और मुल्क का आधा होने को तस्लीम कर लिया कि कोई मसला नहीं है। ठीक है, जी। अब ये सारा सिलसिला हमारे तक आते आते ये आज ये जो अभी जो आपने जो सवाल किया है, जो करंट जो इलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ सामने, अब देखें कि ये जो आज जो कुछ भी हुआ है अवाम के सामने, लोगों के सामने, ये तसलसल है पिछले 5 साल का, 5-6 साल का। ठीक है, एक साबका हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो थी उसका जो सरबराह था, जर्नैल जो थे, उन्होंने इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, और उसको इसी तरह लाया गया जिस तरह आज उसे डिसमेंटल किया गया है, किसी दूसरे को बलडोज किया गया और इसके लिए रास्ता बनाया गया। ये तमाम जो आज आपको जो चीजें नजर आती हैं, जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है और इन इलेक्शन के साथ हुआ है, वो सब कुछ 2018 में भी हुआ था। ठीक है, अब देखें कि पूछने की बात यह है कि ये एक आज की जो इलेक्शन है, सच्ची बात है, आपको भी पता होगा कि मैं कभी भी हम जो हैं हम इमरान खान के सपोर्टर नहीं रहे, वोटर भी नहीं है उसके। हमेशा मैंने तो हमेशा मुखालफत की है, हमेशा उसके खिलाफ लिखा है। लेकिन बात ये है कि जो दुख है इस मुल्क के हर किसी भी मुहब्बे वतन को और सोचने समझने वाले बंदे को, वो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो फेयरनेस पे क्यों नहीं चलता? कोई वो आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं चलता? वो एक मॉरल्स के मुताबिक जो अखलाकियात का तकाज़ा है। इंसान आज का इंसान वैसी इंसान नहीं है, इमोरल नहीं है, ठीक है ना? आज की रियासतों को भी ज़रूरी होता है कि वो भी मॉरल हों, मुआशरे भी मॉरल हों, ठीक है? अब जब हम ये देखते हैं, आप जैसी यंग नस्ल जनरेशन भी देख रही है कि यार इस मुल्क में तो कुछ भी शफ़ाफ़ नहीं है। इसमें तो कुछ भी ना फ्री है ना फेयर है। बिल्कुल। ठीक है? एक मतलब कि एक ज़बरदस्ती आके एक चीज़ को ठूँसा जाता है और वो नताइज हासिल किए जाते हैं। मुल्क के
बेहतरीन इंटरेस्ट का नाम लेके, मुल्क के मफाद की खातर बिल्कुल ये कह के ये सब कुछ जो वसी किया करते जाता हैं। है, जिसमें आइन की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून की भी, असूलों की भी, अखलाक की भी, किसी चीज को सामने मद्देनजर नहीं रखा जाता। तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है ये 75 साल से हो रहा है। अब मसला ये है कि ये 75 साल से इसके नतायज भी जो निकलते रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद भी वही नतायज निकलेंगे। हमारा दावा देखें कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का दावा होता है कि हमने पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, जी हमने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है। ठीक है ना? जी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी यही डिजायर्स है, यही है, अवाम की भी यही है। हम्म। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारी डिजायर और एक्शन में वो दोनों अपोजिट होते हैं। चाहते हम कुछ 100% और है और करते हम कुछ और है। बिल्कुल। करते वो हैं जो बिल्कुल उससे उल्टा नतीजा निकले। और ये सब कुछ जो आज हुआ है, जी ये 75 साल से हो रहा है, और 75 साल से अगर इनका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला आज तक जी पाकिस्तान को क्या मिला है? पाकिस्तान कमजोर हुआ है, बिल्कुल। पाकिस्तान की दुनिया में अच्छा, इज्जत कम हुई है, जी इज्जत बिल्कुल दुनिया में कम हुई है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, बिल्कुल। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। ठीक है? मुस्तकिल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, इंतशार है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि पहला तो मैं ये कि ये इंतशार से जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो चंद एक लोग हैं, चंद एक ताकतें हैं। उसके बदले में अगर अब डे 1 से देखते हैं, जैसे आपने शुरू से बड़ी खूबसूरती से सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए हैं, तो आप कहाँ तक देखते हैं कि हमारी जो सियासतदान है, डे 1 से मैं बात करी जब से मुल्क बना है, जिस तरह से कायदे-आज़म के साथ भी आप देखते हैं कि सारे जो भी ज़िम्मेदार तबका या अमीर तबका या अवाम की तो आवाज़ वहाँ भी नहीं थी, सियासतदान के नाम पर भी वहाँ पर आप उसको वही तबका देख लें जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट में देखते हैं। उसका नताइज फिर ये हुए कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तो ख़ैर आप सियासतदान 71 में देखें, तो आप उसकी एक लंबी डिबेट है, आप भुट्टो अगर तस्लीम करते, अगर वो दिल बड़ा करते तो वो मुल्क ना टूटता। आप जहाँ आप करते हैं टारगेट के हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने किया वहाँ उनका भी जाके बनता है। उसके बाद बेनज़ीर और उनकी नवाज़ शरीफ का आपके टेबल टर्न का पता है कि 90 की पूरी दहाई ऐसे गुज़र गई। उसके बाद अवाम को लगा कि शायद अब मुशर्रफ के बाद अब जो कुछ जमहूरी रवायात हैं हमारी वो जो आगे चल सकें। अब ये नवाज़ शरीफ जो है इनके ऊपर काफ़ी लोगों को हम या आप जैसे लोगों को उम्मीद थी कम अज़ कम कि जिस तरह से इनको निकाला गया और इन्होंने एक सवाल उठाया अब हमारे जमहूरी निज़ाम पर, तो कम अज़ कम एक वक़्त आने पर शायद ये कंप्रोमाइज़्ड ना हो, जो जैसे कि हमारे सियासतदान होते हैं। तो क्या वजह आप देखते हैं कि अगेन वही साइकिल रिपीट किया गया है, फिर सबक नहीं सीख रहा सियासतदान, फिर हम पीट रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो भी कर रही है, फिर हम यही कह रहे हैं कि सबका मफाद जो है वो तो एक तबके को है, तो सियासतदान तो एक तबका कहता है इंटाई बिल्कुल कि वो लूट रहे हैं और एक कहते हैं वो मासूम है, तो बीच में आप कहाँ देखते हैं इसमें? अवाम कन्फ्यूज़ है। बिल्कुल सही है। देखिए, सियासतदानों के असूल पर भी। एक तो शायद सच्ची बात है, एक तो ऐसे लगता है कि हम एज ए नेशन ही फेल्ड हैं। ठीक है? बिल्कुल, और एज ए जमहूरी नेशन रवायात ही, सियासतदानों में ही नहीं देखी जाती, एज ए शुरू से। नेशन ही हम करप्ट हैं, एज ए नेशन ही हम कोताबीन हैं। बिल्कुल, हमारी नजर जो है वो बहुत, उसकी वजह ये है कि देखिए कि सियासतदानों को बिल्कुल उन पे ये इल्जाम आता है कि उनके यहाँ भी हमें करैक्टर की कमी पाई जाती है। ठीक है? वो भी जमहूरी अपनी रवायात आप बातों, देखते हैं उसके अंदर? जी जमहूरी रवायात आप हमारे सियासतदानों में देखते हैं डे 1 से जब से मुल्क जी बना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं रही, कभी नहीं रही। अच्छा, वो ये हमेशा आपस में लड़ते मरते रहे हैं। अभी भी आप देखें कि सिर्फ कुर्सी के लिए मैं कि कोई अवाम का मैंडेट लेके किसी को भी नहीं मिला। ठीक है? बिल्कुल, और जो वोट पड़ा है
वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह लें या हाँ जी, एंटी, एक सिंपैथी ये वोट जो रहा है हमारे में। सिंपथी वोट मिला है, ठीक है, इनको हमेशा सिंपथी वोट ही मिलता रहा है। बेनजीर को भी सिंपथी वोट ही मिला था, ठीक है, नवाज शरीफ बिल्कुल, को भी सिंपथी वोट ही मिलता रहा है। बिल्कुल अब ऐसे है। होता ये है कि ये है विशिष्ट सर्कल, मनहूस चक्कर, ये एक जी, मनहूस चक्कर है। जी, एस्टेब्लिशमेंट इनको खुला नहीं छोड़ रही। एस्टेब्लिशमेंट जो है आवाम पे भरोसा नहीं कर रही, आवाम की राय पे। वो सिविलियन को आज़ादी नहीं दे रही जो पाकिस्तान का आइन देता है। हर अदारा अपना अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरों का काम कर रहा है, और काम ही जी, नहीं कर रहा, उसको डोमिनेट भी कर रहा है। अब जी, हुआ ये है कि हमारे ये जो सियासतदान है ना, ये भी इंतहाई आप कह लें सेल्फिश हैं, हो गए हैं। इन्हें इक़्तिदार और कुर्सी, इनकी पहली प्रेफ़रेंस इक़्तिदार और कुर्सी है, और बिल्कुल। ज़ाहिर है उसके बाद प्रोटोकॉल है, ऐश है, दौलत है, वो सब कुछ ये हासिल करते हैं। तो हम ये बिल्कुल सही बात है कि आपका ये सवाल कि हमारे इनके यहाँ भी कोई करैक्टर नहीं है। अब ये बार-बार ऐसे हो रहा है कि देखें कि नून नवाज़ लीग शरीफ की पे मौजूदा जो फतह है, उसको आप इसके साथ मुझे बताएँगे अपनी राय में कि नवाज़ शरीफ और नून लीग की जो बज़ाहिरन अब नई फतह बताई जा रही है, उसके साथ आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को, नताइज को? हाँ, नताइज को देखें कि नताइज तो इन्होंने हमारी सियासी पार्टियां खुद ही बता रही हैं। देखें सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा चल रहा है कि किसी जी, ने जी। मिठाई नहीं बाँटी जीतने पर। किसी ने, ये वाहद पाकिस्तान के इलेक्शन है, किसी ने शर्म के मारे मिठाई का डब्बा नहीं खोला, किसी भी पार्टी ने। तो करें इसी से ये समझ आ शर्म जानी चाहिए। की बात हुई कि शर्म के मारे। हाँ, तो इसी से हमें देखिए समझ आ जानी चाहिए कि ये आज जो कुछ हो रहा है। जी, उस पे लेकिन सीटों हमारा की ये जो चीज़ है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं इस बात पे थोड़ा-सा ज़ोर देना चाहूँगा कि ये फिर पाकिस्तान का नुकसान है। फिर पाकिस्तान कमज़ोर होगा। गरीब आवाम का नुकसान है। अब अवाम जो है, गरीब अवाम उसी तरह हेल्पलेसनेस फ़ील करेंगे। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है? वो वो समझेंगे कि यार इस मुल्क के अंदर हमारी कोई से नहीं है। हुँ? हमारा वोट भी वोट नहीं है। और ये ताकतवर तबके जो हैं, जो खुशहाल क्लासें हैं, जो इस मुल्क को खाती हैं, अपना-अपना केक का पीस ले लेती हैं, किसी को बड़ा मिल जाता है, किसी को छोटा मिल जाता है। तो ये सब खा पी रहे हैं। तो जो दावे हमारे यहाँ, जो हमारे जो चीफ कंट्रोलर्स हैं, वो जो दावे जी, करते हैं या जो वो ख्वाहिशात रखते हैं इस मुल्क के बारे में, या हमें हमारे सामने लाते हैं, ठीक है? वो फिर नहीं मिलने वाले। पाकिस्तान की मईशत, ये देखें, ये पीडीएम 2 इसको सहाफ़ी कह रहे हैं, ये आ रही है, ये ठीक जी, है। जी। पीडीएम 1 ने भी जो 15 महीने जो कुछ किया, अवाम को बेज़ार किया, जिसकी वजह से ये वोट आया है, ठीक है? मुल्क को आईएमएफ के हवाले कर दिया। आज फिर उसी के हवाले रहेगा। ये लोग अभी, मैंने तो लिखा भी है कि ये पीटीआई का मुर्दार खा रहे हैं। सही। अवाम ने जिसको वोट दिया है। एक सवाल इसमें ज़रूर अवाम करती है, इसी में से कि आम आदमी ज़रूर ये सवाल करता है और इलेक्शन से पहले से ये कर रहा है कि ये इलेक्शन का तमाशा क्यों किया जा रहा है? जब हमारे वोट का हमें वो नुमाइंदा सामने नहीं आना, तो डायरेक्ट रूल क्यों नहीं करती हमारी मिलिट्री? तो ये सवाल जो है एक आम पाकिस्तानी पूछता है। आप इसका बिल्कुल जवाब सही। दें अगर आपको अब समझ आती है तो। हमारा जी, हम आपने सुना होगा सारी ज़िंदगी जब से आपने खुद सँभाला होगा, नंबर 2, हमारे यहाँ हर माल नंबर 2 होता है, हर चीज़ नंबर 2 होती है, इंसान नंबर 2 होते हैं। तो ये हम पाकिस्तान को बदकिस्मती से हमने नंबर 2 पाकिस्तान बनाया हुआ है कि एक जमहूरी मुल्क है, आइन के मुताबिक 5 साल के बाद अवाम से वोट के ज़रिए उन्होंने अपने हुक्मरानों को चुनना है, सेलेक्ट करना है। अब चूँकि ये आइन में लिखा जा चुका है, अब यहाँ तो आइन को ये चीज़ रिमूव करें और बिल्कुल, कहें जो अब हमारे, आदमी सवाल पूछता है कि क्यों नहीं करते? डायरेक्ट रूल आम आदमी में जी, जब जी। मैंने इंटरैक्ट किया तो वो उसका सवाल है।
यस, वो इन लोगों को वो रूल, चूंकि ये बताया ना कि ये नंबर 2, मतलब कि जमहूरियत भी का नाम भी लेना है और जमहूरी निज़ाम को लाना भी नहीं है। असल ठीक है, में मेरा और सवाल सर ये है पर्दे कि के पीछे रह के हमारा सवाल सर ये होता है कि जमहूरियत इनकी मजबूरी क्यों है? ये दुनियादारी को दिखाने के लिए। वजह ये है कि जब ये डायरेक्ट आते रहे, आपको बताया कि ये 40 साल इन्होंने डायरेक्ट इस पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है, जी बिल्कुल। और वो डायरेक्ट जो हुक्मरानी की उसमें एक बार पाकिस्तान टूट गया। ठीक है। जर्नैल हुक्मरान थे, मार्शल लॉ था, ठीक है। जी बिल्कुल। और जनरल जिया का दौर आया तो पाकिस्तान को, उसने 10 साल 12 साल उसने भी हुकूमत की, तो पाकिस्तान में हाँ जो दहशत गर्दी थी, जो मजहबी इंतहा पसंदी थी, तालिबानाइजेशन थी, टेररिज्म था, जी ये 10-12 साल हमारे एक जर्नैल ने, आर्मी चीफ ने इस मुल्क को वो तोहफा दिया था। साथ बिल्कुल। हीरोइन भी दी थी, कलाशनकोव कल्चर भी दिया था। उसके बाद मुशर्रफ साहब आते हैं, उसको भी आपको पता है कि वो शख्स भी उसने भी जो है वो सारी अपना मोस्टली उसका जो टेन्योर था वो भी तालिबान, अच्छे गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्कर में उसने भी अपना वक्त गुजारा, ठीक है। उसको भी अमेरिका का प्रोजेक्ट मिला, जी उसने खूब पैसे, हमें फॉरेन फंडिंग हुई, और वो थोड़ा बहुत गुजारा करके वो भी चला गया। अब मसला इनके लिए ये है कि ये जो खुद क्यों नहीं आते, जी इसलिए कि ये डायरेक्ट आके ये नंबर 1 इनको इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। कोई यही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं है ये बिल्कुल। जिसको हम बेच के अपनी सर्विसेज दे के हम कहें जी, या अमेरिका, हम आपकी खिदमत करते हैं और आप हमें पैसे दें इस मुल्क को चलाने के लिए और हमारे खाने के लिए। सही। वो सामने है नहीं है। तो आईनी पाबंदियां भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, 18वीं तरमीम भी आई, कुछ और ऐसी तरामीम आइन में की गई कि अगर किसी ने आपके बार आइन को तोड़ा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। एक जी मिसाल भी हो चुकी है, जी बिल्कुल। वो सजा हो तो नहीं सकी, लेकिन लेकिन होगी। बाद एक फैसला आया। फैसला आया। अब ये कुछ वजूहात हैं, और तीसरी चौथी बात ये है कि ये इनको पता है हम मुल्क को चला तो सकेंगे नहीं, ठीक है। को फॉरेन मन्नो सलवा जो है, अमेरिकन मन्नो सलवा, वो तो है कोई नहीं है इनको। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि एक जमहूरियत का एक फसाड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक एक अलूजन, सही। एक नंबर 2 किस्म का एक पर्देदारी रखी जाए। अब देखें ना, हमारा हमारा इस वक्त रियासती पाकिस्तान का मौकफ दुनिया में क्या है। सारी जी दुनिया के मीडिया ने लिखा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इस जी इलेक्शन में। बिल्कुल। देख रही थी कि दुनिया भर की तमाम वर्ल्ड मीडिया। इंटरनेशनल मीडिया ने, और आपको पता है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब क्या आया है। जी जी उन्होंने आप कहा, जरूर। ये जी आप ये क्या कह रहे हैं, बात ऐसा तो हुआ ही नहीं है, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े पाक हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं, हम यानी कि मुकरी गए हैं। अब ये चीज ये है कि ये पाकिस्तान, बदनसीबी आपकी भी सच्ची बात है, आप जैसी नस्ल की भी, पाकिस्तान के नौजवानों की, नौजवान नस्ल खासतौर पर, कि उनकी हम बार बार उम्मीदें तोड़ते हैं। हम्म, उनकी इस मुल्क के बारे में उनको, उनकी पार्टिसिपेशन हम कबूल नहीं कर रहे, ठीक बिल्कुल। है। पर्दे के पीछे रह के, खुफिया दफ्तरों में बैठ के, सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी दफ्तरों में बैठ के इस मुल्क के छोटे छोटे जो है ना काम, वो भी वही करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये तो उनको खुद सोचना चाहिए, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब उनको देना चाहिए कि भाई साहब, आप डायरेक्ट क्यों नहीं आ जाते। आज की नस्ल आपसे ये पूछ रही है। हम्म, बिल्कुल। पर्दे के पीछे से हट जाएं और सामने आ जाएं, नहीं तो इस मुल्क को दुनिया की तरह जेन्युइन बनने दें, इसको, इस मुल्क को फेयरनेस में चलने दें, तभी इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। ये जब तक अवाम इसमें शरीक नहीं होंगे, जब तक हमारी रियासत ही मॉरल नहीं होगी, वो ही कानून की पासदारी नहीं करेगी, वो ही आइन की पासदारी नहीं करेगी, तो फिर यही कुछ होगा जो होता चला आ रहा है। मायूसी है और तो कुछ नहीं हमारा जी, सच्ची बात है।
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मायूसी है, और मायूसी बहुत देखी गई है, ख़ास तौर पे जो एक उम्मीद थी वोटर को कि वोट करने के बाद शायद हम कुछ बेहतरी देख पाएँ, अब वो जो हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं, तो अब उनमें भी वही तकलीफ़ दोबारा देखी है। चलिए, बाकी तो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और हमने भी बात कर ली, मायूसी ही मायूसी है। आखिर में मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आपकी राय के मुताबिक अब आप मुस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, किस जमात के साथ देखते हैं, या फिर आप आलमी सतह पर हमारा क्या देखते हैं मकाम, किस जगह पे हम स्टैंड करेंगे, और आने वाले वक़्त में क्या ये जो हुकूमत मिल-जुल के बनाने जा रहे हैं और जो भी जमात लीड करेगी, क्या वो चल पाएगी? देखिए, एक उम्मीद तो शायद एक टूटी-फूटी उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं है, ठीक है? आप देखें कि ये फिर वो चूं-चूं का मरब्बा, वो फिर पीसेस चुन के लाए जा रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती इकट्ठा किया जा रहा है। एक फ़ोर्स मैरिज नहीं होती, ये वो जी, है, बिल्कुल। हुँ। ठीक है? तो फ़ोर्स अच्छी भली मैरिज नाकाम हो जाती हैं, तो फ़ोर्स मैरिज ने तो कहाँ चलना है, ठीक है? तो इस तो बात ये है कि ये सिंगल-सिंगल आके कुछ ख़ास डिलीवर नहीं कर पाए। इस मैरिज का दूल्हा कौन होगा? सर पूछना ये चाह रहे तो हैं कि अब आगे आने वाले वक़्त में आप इसका किसको देखते हैं ये नया देखिए, वज़ीर-ए-आज़म? इस मुल्क में दूल्हा जी वही हैं जो इसके कंट्रोलर्स हैं, और ये जो सामने हैं ये कठपुतलियाँ हैं, ठीक है? ये तो मतलब कि इनके अंदर तो जान ही कोई नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं कि कैसी कशमकश अभी से कुर्सियाँ बाँटने की, तो तुमने बताइए आगे वज़ीर-ए-आज़म हमारा होना है, वो कहता है वज़ीर-ए-आज़म हमारा होना है। या अब ये शहबाज शरीफ साहब को ले लें। जी, जी। कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले जो 15 महीनों में जो इस मुल्क का हशर किया था, हाँ जी, अब वो लोगों दोबारा की अगर उम्मीदें तोड़ी, वही फिर होगा। वो अब कहाँ से जादूगिरी। मैं वन बाय वन पूछ लेती हूँ दुल्हों का कि एक-एक करके कि आप क्या देखते हैं? नवाज़ शरीफ आए तो आप मुल्क को कहाँ देखते हैं? बिलावल आए तो मुल्क को कहाँ देखते हैं? और इमरान खान आए तो आप मुल्क को कहाँ देखते हैं? इन तीनों का मुझे बारी-बारी देखने वालों को एक छोटा-छोटा सिनेरियो दे दें। कोई तब्दीली देखते हैं? तब्दीली कुछ उनके पास कुछ, अब देखें पावर ही नहीं होगी। नहीं होगी। तब्दीली तो फिर आने ये दें आप इमरान खान को, अगर पावर नहीं होनी, तो फिर इमरान खान क्यों कबूल नहीं है? अवाम का फैसला। चलिए, इमरान खान तो आप देखें मंजर से हटाया जा चुका है, वो ऑप्शन ही नहीं है। अब हाँ, वो इसमें ना ऑप्शन ना आप रहे। कुछ अब 2 हाँ, तो दूल्हे रहे, उसको बिलावल तो या शामिल ही ना करें। नहीं, तो आप ताकतवरों बिलावल ने को शामिल कर सकते हैं इस रेस में। हाँ, अब बिलावल साहब हैं, और ये जो बिलावल साहब भी हों अगर एज ए वजीर आजम आए, इट्स ओके, एक नौजवान है जदीद में भी उसके उसके दिमाग में जेहन में कुछ हो भी, या जब जिम्मेदारी इंसान को मिलती है पहली दफा, एक बहुत बड़ा ओहदा है उसकी उम्र एज के बात लिहाज से, तो शायद देखिए पीपल्स पार्टी का जो हमेशा से रहा है, ये होता है कि ये थोड़ी सी गरीबों को के लिए वही ना। ना कुछ कर देते हैं, ठीक है? ये ये जो है ना, जो बेसिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट के जरिए मुल्क का तरक्की करना या होना, ये नून लीग वाले इसको बेहतर जानते हैं। नून लीग के अंदर कैपेसिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना, बिजनेस को फरोग देना, उसको तरक्की देना, या उनका ये भी कहना कि हम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनका ज्यादा बड़ा विजन है, लेकिन वो सही। विजन भी इस कोलिशन में आके वो बिल्कुल उसमें मुझे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। तो जहां तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है, वो एक तरकीब पसंद पार्टी है, और प्रो पीपल है। उनका एक करैक्टर रहा है। तो उसमें वो क्या करेंगे कि वही बेनजीर कार्ड आ जाएगा, वही कोई आपको को मुफ्त के पैसे महीने के गरीबों को लगा दिए जाएंगे, कहीं कोई सब्सिडी दे दी किसी चीज पे। वैसे तो पाकिस्तान आप सब्सिडी देने में IMF की इजाजत के बगैर एक पैसे का बिजली का बिल आप कम नहीं कर सकते। तो अगर ये बिलावल साहब चाहें कि आवाम को, जो उन्होंने दावे किए हैं अपनी मंशूर में, किए भी हैं इलेक्शन के दौरान, जी, बिल्कुल। उसमें एक भी दावा जो है वो काबिल अमल नहीं है। तो ये सारी जबानी बातें हैं। तो जबानी, आप भी जबानी हलवा फिर खाएं, खुल मैं के भी चेहरा जबानी आ गया सर, क्या फर्क खाऊं। पड़ता है?
तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना, उनको प्रोटोकॉल मिलना है, मिल जाना है, 4 दिन की बादशाहत मिल जानी है इन सबको, ठीक है? आपके हिस्से, मेरे हिस्से कुछ नहीं आना, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसकी वजह से वो ये सब कुछ, ये पूरा सेटअप, एक फ़िल्मी सेटअप लगा रही है, जी। तो भाई इस फ़िल्म ने कोई नहीं चलना। इस फ़िल्म के एंड पे भी अगले 4-5 साल में भी आप देखेंगे कि इसी तरह का हम प्रोग्राम कर रहे होंगे। हाँ जी, अनफॉर्च्युनेटली सर। सर आखिरी मेरी एक मैं आपसे राय ज़रूर लेना चाहूँगी, नाज़रीन के लिए भी, कि आप क्या देखते हैं कि चलें हमने वो भी एक देख लिया ज़हन कि अगर बिलावल आते हैं या पीपल्स पार्टी तो ये थोड़ा हो सकता है, नून लीग आती है तो ये, क्योंकि हमारे पास अब तीसरी ऑप्शन नहीं है, जैसे हम सब देख रहे हैं और आपने भी बयान कर दी। अगर आप देखते हैं कि नून लीग, अगर आप देखते हैं कि आती है आगे और इक़्तिदार सँभालती है, तो आपकी ज़ाती राय के मुताबिक क्या नवाज़ शरीफ इसको आगे बढ़ाएँगे, या शहबाज़ शरीफ को आप देखते हैं कि इस जो इलेक्शन जो ये किस तरह से जो गवर्नमेंट बनेगी, को गवर्नमेंट उसको आगे लेकर कौन चलेगा? नहीं, इसमें देखिए कि अगर नून लीग भी आ जाती है, वाले अगर प्राइम मिनिस्टरशिप वो ले तो लेती हैं, और लग रहा है। पंजाब में उनकी वो उनकी हुकूमत ज़ाहिर है बन जानी है। तो देखिए इसमें फिर वही बहुत ही इनकी जो डिलीवरी होगी, कहने का जी, मतलब ये है कि वो बहुत लिमिटेड होगी। देखिए हाँ, इस पाकिस्तान के हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल। फंडामेंटल फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, ठीक है? और ये जो मिलिट्री वर्सेस सिविलियन जो डिवीजन है, इसमें ये बहुत बड़े जो है ना क्रैक्स आए हुए हैं, इनको पैचअप करना, और इनमें से मुल्क के लिए कोई खूबसूरती वाली, कोई रोशनी वाली, कोई उम्मीद अफ़ज़ा सूरत हाल का पैदा करना, ये एक मोजज़ा है, मोजज़ा ही हो सकता है। बज़ाहिर है इसकी कोई हकीकत नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया मैं अरशद महमूद साहब आपकी राय का शेयर करने का। तो आवाम के लिए या हम सब के लिए तो मतलब यही मैंने नतीजा अख़ज़ किया है कि चेहरे जो भी हो जाए, चाहे बज़ाहिर जो भी चेहरा आ जाए, रिलीफ़ हम आवाम के लिए किसी भी चेहरे में नहीं है, किसी भी जमात में नहीं है। हमने सफ़र करना है और वो भी अंग्रेज़ी वाला करना है, बड़ी तकलीफ़ दे करना है, और आने वाले 5 साल शायद मुकम्मल भी ना कर सकें और तकलीफ़ दे भी हों। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और आइंदा भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। ज़रूर है होपलेसनेस ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बात करने से शायद कैथार्सिस हो जाता है, या कुछ शायद गम हल्का हो जाता है। उस वजह से ही सही। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का जी, थैंक यू वेरी मच। खुश बहुत रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।